वो कहानी में बोला गरीब का जिंदगी की राशन का तेल दोनों बराबर होता है, जब चाहे तो जला दो उसे। तेल के महंगाई बढ़ने से सब चीज़ भाड़ा बढ़ गया है, हम लोग कमा नहीं पाते हैं। लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए ठेले पर या सड़कों के किनारे बैठकर सामान बेचते देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग सिर्फ सामान नहीं बेचते बल्कि अपनी परिवार की ख्वाहिशों को ढोते हैं। भारत लगभग 139 करोड़ की आबादी वाला देश है। जाहिर है इतनी घनी आबादी को अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार की भी जरूरत होती है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार पूरे भारत में 10 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हर राज्य में 2 से 3 लाख तक। कोरोना की सबसे ज्यादा मार भी इन्हीं लोगों को लगी। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता था, इनकी मुसीबतें और बढ़ती जाती थी। कई लोगों के रोजगार छीन जाने की वजह से हताशा और निराशा के कारण उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी। लॉकडाउन के वक्त कुछ दिनों के बाद बिना स्पष्ट अनुमति के उनके बाहर निकलने पर उन्हें तुरंत पुलिस उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। बड़े व्यवसाय वाले लोगों के पास पूंजी होती है, वे पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए उन्हें पता होता है कि हमें किस बिजनेस में कितना फायदा होगा। बैंक से लोन भी इन्हें आसानी से मिल जाता है। लेकिन यह रोज कमाने खाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स अपने एक एक दिन के लिए सोचते हैं, कारण इनके पास पूंजी की कमी है, प्रशासन द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और सरकार की तरफ से भी इन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। कोरोना में तो इन्हें काफी तकलीफ हुई ही, लेकिन आए दिन ये कितनी मेहनत करते हैं, उससे कितना ये कमा लेते हैं और इनके परिवार की जरूरतें इतने में ही पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं इन्हीं से। अंतु कुमार प्रजापति। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, रामगढ़ क्षेत्र, मोहनिया। आपके परिवार में कितने जन हैं? परिवार में वही 8-9 आदमी है। अच्छा, आप ये जो दिन भर में जितना कमा लेते हैं उससे आपके घर परिवार वालों का भरण पोषण हो जाता है? चलिए जाता है, चल जाता है। आपका यहाँ अपना आवास है? नहीं, भाड़ा पे हम लोग रहते हैं। भाड़ा पे रहते हैं। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना पे अपना आवेदन दिया था? आवेदन तो नहीं दिया था, आदमी बोल रहा था कि ये लगेगा वो लगेगा, परेशानी के चलते हम नहीं कर पाए। मतलब आपने दिया ही नहीं था। आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड अप्लाई हम किए हैं मगर कार्ड अभी तक नहीं आया है। तो उन्होंने कुछ बताया कि कितने दिनों में आ जाएगा आपका राशन कार्ड? ऐसे डीलर को हम दिए हैं, बोला है कि 1 महीना में आ जाएगा लमसम में। देखिए अब 1 महीना में आ जाएगा, क्या करेगा, मगर अभी तक हुआ नहीं है। कम से कम अप्लाई किए हुए मेरे को 1-1.5 साल के लमसम में हो गया है। काफी समय हो चुका है पर अभी तक आया नहीं है। अभी तक नहीं आया। कोरोना काल में आपको सरकार ने कुछ मदद की थी? नहीं, हमको मदद कुछ नहीं मिला। तो आप सरकार से कुछ मदद चाहेंगे? चाहेंगे, सरकार मदद देगी तो लेवे करेंगे। क्या क्या मदद चाहेंगे आप? क्या मदद? अरे वही किसी तरह जिंदगी पार हो जाएगा, रोजी रोटी के लिए सहयोग करेगा तो ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम कलीम मंसूरी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, आए थे 84 में। वोटर आईडी और आधार कार्ड मेरा यहाँ का है, राशन कार्ड भी मेरा यहाँ का है। आपके परिवार में सिर्फ आप ही कमाते हैं या कोई और भी है आपका कमाने वाला? मेरा कमाने वाला है लेकिन पूंजी नहीं है। बेटा है तो बेटा को पूंजी नहीं है, इसी में किसी तरीक़ा से चला रहे घूम फिर को। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, न नौकरी मिलता है, कहीं काम में जाता है तो वहाँ भी नहीं, कामें नहीं देता, कहता 100-200 पर खटो, क्या करेगा भाई। तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन नहीं दिया है? हमको उतना जानकारी नहीं है, हम लोग को ज़मीन है नहीं तो हमको देगा कहाँ से। नहीं, वो तो मतलब आवेदन देने से वो खुद ही आपको लोन पास करवाएंगे और खुद ही ज़मीन पे आपको ये दुकान के बारे में दिए थे। हाँ, तो उसका एक कार्ड दिया फुटपाथ के लिए। हाँ, कार्ड दिया तो वो भी आज तक जो है तो कोई पता ही नहीं है जो कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। राशन कार्ड है आपके? हाँ, राशन कार्ड है, इससे आपको मिलता होगा। हाँ, राशन मिलता 3 आदमी को। जी हाँ।
परिवार में कितने लोग हैं जो 3 आदमी को सिम मिलता है? परिवार में तो अभी हम यहाँ 3 बाप बेटा है और 1 पुतौ है और 3 गो पोता पोती तो उन लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं है? नहीं। 2 गो बेटा का नाम है, उसमें भी 1 गो का गड़बड़ किए हुआ। 3 आदमी का नाम दिया, 1 गो मेरा 2 गो बेटा का, तो उसमें जो है से मन के चलिए 1 नाम गड़बड़ किए हुआ। बोलते हैं तो बोलता है यहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो क्या किया जाएगा। आप भी अब थक हार चुके हैं वो लोग का नोटिफिकेशन। कोरोना काल में सरकार ने आपको कुछ मदद की थी, लोन वोन देकर या फिर कुछ नहीं। कोरोना से पहले जो है ना ऐसे ही फुटपाथ पर जो है ना वो भी कितना पैरवी कोशिश किए, तो बैंक ऑफ इंडिया से हम मशीन निकलवाए थे लोन में, जो मशीन अभी भी उस साइड में पड़ा हुआ है। हाँ, बहुत पैरवी के बाद वो भी जो है कि हम उनको खाता क्लियर कर देंगे। के बाद मेरे पास में कोई माफ़ नहीं है, कोई छूट नहीं है। हमको तो सरकार से मदद चाहिए, जो एक दुकान मिल जाए, कुछ लोन मिल जाए, हाँ, जो हम अपना जीवन परिवार का चलावे, अपने जीवन चलाते हुए जो है से फिर आप आगे का तरक्की करें, 10 गो का और बढ़ा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो पैसा रहेगा तभी न। मेरे पास कुछ है ये नहीं तो हम क्या खिलावेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। मेरे पास में है ये नहीं। 4 गो लड़की का शादी कर दिया, अभी 1 लड़की बाकी है मेरे को शादी करने के लिए। ये फुटपाथ पर गरीबी हाल में क्या करेंगे। फिर वैसे ही देख ही रहे हैं, कुछ है कुछ नहीं, 1 गो बोरा लेके बैठे हुए हैं। मान लीजिए कल को सरकार अगर यहाँ से हटा देगी तो फिर आप तो फिर ऐसे ही घूमना पड़ेगा हमको, और कोई जुगाड़ नहीं है। या तो बीच रोड में चाहे एक्सीडेंट हुआ चाहे जो हो, कमा को तो पेट भरना ही है। हाँ, रोड छोड़ कर को कहाँ जाएंगे। ये तो आज ने कल बोलेगा भागवा, नहीं भागेगा तो ऐसे करेगा, उधर पलटी कर देगा। आखिर के रोडे में किधरों रहेंगे। वो देखिए मोची सामने रोड में है, उसका मरने का कोई गारंटी है? कभी भी वो मर सकता, कोई भी गाड़ी ठोक सकता। तो गरीब का ज़िंदगी तो ऐसे ही जाता। को एगो कहानी में बोला, गरीब का ज़िंदगी की राशन का तेल दोनों बराबर होता है, जब चाहे तो जला दो उसे। वही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा सुकमती सिंह सरदार। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। हाँ, आपके पति क्या करते हैं? करता सब्जी बेचता। सब्जी बेचते हैं। अच्छा, आप यहाँ जितना कमा लेती हो उससे आपके घर का भरण पोषण हो जाता है? नहीं होता पर उसी में चलाते हैं। आपको सरकार ने सब्जी मतलब लगाने के लिए कोई जगह दी है? नहीं नहीं दी। नहीं दिया, हम लोग तो अपने से ही लगाते हैं। मान लीजिए कल सरकार यहाँ से अगर उठा देती है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, छोड़ देंगे सब्जी बेचने, क्या करेंगे। पुलिस आता है यहाँ पे भगाने उगाने? नहीं आता ना? नहीं आता। घर में कितने लोग हैं आपके? और हम लोग घर में 9 परिवार है। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल। इससे पहले क्या किया? उससे पहले हम लोग कुछ नहीं करता। मेरा हस्बैंड कंपनी में काम करता था, कंपनी में बैठा दिया तो हम लोग यहाँ सब्जी बेचते हैं। और सरकार जो आवास योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप अप्लाई किए थे? अप्लाई तो किए थे, हम लोगों का नहीं आया। नहीं आया? हाँ, कल शौचालय आया। यहाँ आपका अपना घर है? हाँ। सब चीज की सुविधा है वहाँ? नहीं, हम लोगों का घर में पानी भी नहीं है, खाली लेटरिन बाथरूम है, कुछ नहीं। पानी नहीं है तो उसके लिए शौच के लिए फिर बाहर जाते होंगे? हाँ, नहीं शौचालय है हम लोगों का। हाँ। राशन कार्ड है? हाँ, राशन मिलता है? राशन, हाँ राशन मिलता है। हर महीने? हाँ, 35 किलो करके मिलता है। तो सरकार से कुछ मदद और कुछ मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए? जैसे पूंजी बढ़ाने के लिए, कारोबार और बढ़ाने के लिए। यहाँ तो ऐसे अभी उतना बिक्री बट्टा नहीं होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं। जैसे पूंजी रहता है वैसे ही लाते हैं। अगर ज्यादा लाएंगे यहाँ पर सब्जी तो बिकेगा नहीं, पस जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लाते हैं। कोरोना काल में कैसे आप लोगों ने अपना जीवन? हाँ, कोरोना काल में हम लोग सब्जी बेच के ही पार किए। सब्जी बेच? हाँ। आप अपना परिचय दीजिए। जोगिंदर शाह। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बिहार का हैं, सिवान जिला। आप इससे पहले कहाँ मैं तो समोसा बेचते थे? इससे पहले तो गांव पे भी दुकान था, अब उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद अहमदाबाद गए थे, काम कर रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पे आए हैं। अच्छा,
आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में एक लड़की है, 2 लड़के हैं हमारा, और हम लोग 3 भाई हैं। बाबा हैं, बाप हैं, माँ हैं। आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? अभी तो ठीक, पहले तो दिक्कत था लेकिन अब तो ठीक चल रहा है। रोटी दाल मिल जाता है समय से, सब चल रहा है, ठीक है अभी। जैसा कि आपने कहा कि आप चंडीगढ़ से आए हैं, तो जब से आए हैं तब से लेकर अब तक क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? वो तो बहुत, इससे पहले बहुत काम का भी दिक्कत था, दुकानदारी भी नहीं था दिक्कत। तो अब तो ठीक है, अभी दुकानदारी अपना चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब तो ठीक है। राशन कार्ड है आपका? नहीं, राशन कार्ड नहीं है। तो आपने आवेदन दिया है नहीं, राशन कार्ड के लिए? नहीं, राशन कार्ड गांव पे मेरा बना था और सब नाम नेट पर नाम वाम सब आ गया था, कार्ड नंबर भी आ गया था, कार्ड नहीं मिला है। कार्ड अभी तक नहीं मिला है? नहीं। तो कुछ बताया गया है कि कब तक मिल जाएगा? नहीं, उसका अभी कोई नहीं बताया है कोई। आपका यहाँ खुद का आवास है? आवास तो है यहाँ खुद का अपना आवास? हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गांव का मैं अपना जानता हूँ, सिवान जिला का। मतलब बिहार में है जी आपका? जी, बिहार में है। आप सरकार से कुछ मदद चाहेंगे? सरकार से मदद अब हम लोग क्या मांग सकते हैं उनसे? और गेहूँ चावल गांव पे मिलता है। हाँ, ये कोरोना के अथी में 5-5 केजी। हाँ, यहाँ पे तो सब खरीद के खाना पड़ता है मेरे को। मान लीजिए कुछ लोन वगैरह जिससे आप अपना बिजनेस और भी ज़्यादा डेवलप कर सके। तो लोन अभी तो मैं अपना सब कमा कर सामान सब कर लिया हूँ, लेकिन ऐसे अभी रूम वूम किराए पे नहीं है ना दुकान, तो ऐसे ठेला में लगाते हैं सामान, तो हो गया है। हाँ, आपका यहीं पर ही ठेला लगता है या कहीं और भी आप लगाते होंगे? अभी इससे पहले तो मैं बताया चंडीगढ़ में। नहीं, मतलब यहीं पर ही, जमशेदपुर में कहीं और लगाए? नहीं, यहीं पे है, यहीं पे। यहीं पर ही, शुरू से यहीं पर ही? जी। 2020 में आई पत्रिका के एक आर्टिकल के अनुसार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये लोन देने की घोषणा की थी। लेकिन क्या सरकार इस लोन के बदले डायरेक्ट उनके खाते में 10,000 रुपये नहीं दे सकती थी? आपने देखा कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स को आवास, शौचालय से अभी भी वंचित रखा गया है। कितनों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी नहीं है। प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए कोई अस्थायी स्थान भी अलॉट नहीं किया जाता है। नतीजा, पुलिस इन्हें हमेशा परेशान करती है। ऐसे में इनका विकास कैसे संभव है? आखिर सरकार इन्हें सहयोग देने के लिए वर्कर्स यूनियन के रूप में मान्यता देकर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है? क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? ये सरासर गलत है, क्योंकि ये भी देश के वही नागरिक हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुसार रोजगार करने, कहीं भी बसने, शिक्षा प्राप्त करने और वोट देने का अधिकार है। तो फिर सरकार इनके विकास को लेकर उदासीन क्यों है? मशाल न्यूज़ सरकार से आग्रह करता है कि वे इन बेबसों का सहारा बने, क्योंकि इनका विकास देश का विकास है।